नमस्कार मित्रों। आज जो है एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। हमारा टॉपिक है आज का दशमलव। आइए देखते हैं कि दशमलव हमारे कितने टाइप्स के हो सकते हैं और दशमलव को हम बार में कैसे बदलेंगे, बार की संख्याओं को हम दशमलव में कैसे चेंज करेंगे। आइए देखते हैं। दशमलव दशमलव जो है ये हमारे दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है शांत दशमलव और दूसरा हमारा होता है अशांत दशमलव। अगर हम इसकी इंग्लिश देखें तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल और ये हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाम से ही पता है शांत शांत यानी कि कुछ से जो है एक दो या तीन स्थान तक दशमलव के बाद वो संख्या अपने आप क्या होती है, खत्म हो जाती है। जैसे अगर हम कहें कि 2/5 को दशमलव बदलिए तो 2/5 को हम क्या करेंगे, 0.4 लिखते हैं। लेकिन अगर हम कहें 1/3 को दशमलव बदलिए तो ये हमारा क्या होता है, 0.333। इस तरह से 3 आता रहेगा और ये कभी शांत नहीं होगा, यानी कि इस तरह के दशमलव को हम क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव बोलते हैं, ठीक है। और इसी अशांत दशमलव को हम दो भागों में और भी डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है आवर्ती दशमलव और एक हमारा होता है अनावर्ती दशमलव। आवर्ती का मतलब ये हुआ कि एक निश्चित संख्या के बाद फिर पुनः वही संख्या हमारी रिपीट होनी चाहिए। जैसे 1.25 आया तो 1.25 के बाद पुनः 25 आ जाए, फिर पुनः 25 आ जाए। तो इस तरह की जो है संख्या को हम बोलते हैं, दशमलव की संख्या को क्या बोलेंगे, आवर्ती दशमलव की संख्या बोलेंगे। और अनावर्ती जैसे 1.4 5 6 8 9 7 इस तरह से कोई जो है दशमलव की संख्या हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनावर्ती दशमलव की संख्या बोलते हैं। देख रहे हैं यहाँ संख्या रिपीट हो रही है, लेकिन यहाँ संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो आइए हम देखते हैं कि हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा दशमलव हमारा जो है, कौन सा अगर हमारा फ्रैक्शन दिया गया है, यानी कि फ्रैक्शन दिया गया है तो कौन सा फ्रैक्शन हमारा शांत दशमलव का एग्जाम्पल हो सकता है और कौन सा अशांत दशमलव का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम हर को तोड़ते हैं टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में, इस फॉर्म में तोड़ते हैं। अगर हमारा हर इस रूप में है तो वह हमारा शांत दशमलव का एग्जाम्पल होगा, और यदि हर इस रूप में नहीं है तो वह हमारा अशांत दशमलव का एग्जाम्पल होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। जैसे कह दिया जाए कि 3/10 और 3/15, ये दो हमारे क्वेश्चन है। और कह दिया जाए, इसमें पूछा जाए आपसे कौन सा शांत दशमलव का एग्जाम्पल है, कौन सा अशांत दशमलव का एग्जाम्पल है। तो हम देखें इसमें यह है, ये हर हमारा जो है देख रहे हैं, यहाँ इसको सरल भी करेंगे। इसको कुछ और ले लेते हैं, यहाँ हम 2 ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं, ठीक है। चेक कर लें, इसको हम देख रहे हैं हर, इसको 2 × 5 और हम इसको 5 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देख रहे हैं फॉर्म, ये हमारा इस फॉर्म का है और हर भी हमारा इसी फॉर्म का है, ये हर भी इसी फॉर्म का है। तो हम ये दोनों हमारे किस तरह के एग्जाम्पल हैं, शांत दशमलव के एग्जाम्पल है। लेकिन अगर वहीं पर हम कह दें नहीं 2/15 ले लें और हम पूछें यह किस तरह के दशमलव का एग्जाम्पल हो सकता है, शांत या अशांत, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 2/3 × 5। देख रहे हैं हर में यहाँ 3 आ रहा है, हर में 3 आ रहा है, या टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m का रूप नहीं है, तो 3 भी आ जा रहा है। इसलिए जो है ये क्वेश्चन हमारा
जो है शांत दशमलव का एग्जाम्पल ना हो करके अशांत दशमलव का उदाहरण है। तो इस तरह से हम अगर कोई फ्रैक्शन की संख्या दी गई हो तो आसानी से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या हमारी शांत दशमलव है, कौन सी अशांत दशमलव है। चलिए आइए अब देखते हैं कि आवर्ती दशमलव को हम कैसे बार में बदलते हैं और बार की संख्या को हम कैसे दशमलव में, बार की संख्या को कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं। चलिए बार की संख्याओं को बारे में देखें यहाँ पर। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें 1.2323 एग्जाम्पल लेते हैं। देख रहे हैं ये हमारा जो है ये आवर्ती दशमलव है और एक निश्चित संख्या के बाद हमारी संख्या रिपीट हो रही है। 2-3 के बाद पुनः 2-3 आ रहा, फिर पुनः 2-3 आ रहा है, तो इसको हम आसानी से बार में बदल सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे 1.23, जो संख्या रिपीट होती है उसी के ऊपर हम क्या करते हैं बार लगा देते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे 1.23, 2-3 के ऊपर क्या करेंगे बार लगा देंगे। इस तरह से 1.4565656 इस तरह की संख्या दी गई हो तो इसको हमको बार बदलने के लिए कैसे लिखेंगे 1.5, यहाँ देख रहे हैं 1.4 है, 4 लिखेंगे, फिर 5-6 और 5-6 के बाद पुनः 5-6 आ रहा है तो 5-6 के ऊपर हम क्या करेंगे बार लगा देंगे। चलिए देखिए हम बार की संख्याओं को कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं, कैसे परिमेय संख्या बदलते हैं। जैसे इसी का एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं 1.23, 2-3 के ऊपर बार लगा है, इसको हमको p/q के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है p/q के रूप में लिखना है। तो हम क्या करें सबसे पहले पूरी संख्या को ऐसे ही लिख लें, दशमलव हटा दें और बार भी हटा दें, पूरी संख्या को ऐसे लिख लें और जितनी संख्या पर बार लगा है उतनी संख्या को छोड़ करके जितनी संख्या पर बार नहीं लगा है उतनी संख्या इनमें से घटा दें, क्रमशः घटा दें। एक पर नहीं लगा इसलिए एक घटा रहे हैं, पूरी संख्या को हूबहू पहले वैसे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे हर लिखने के लिए हमको दशमलव के बाद की संख्या यानी कि दशमलव के दाहिने जो लिखा है उन्हीं संख्याओं की आवश्यकता होती है हमको हर लिखने के लिए, लेकिन अंश लिखने के लिए हमको पूरी संख्या की आवश्यकता होती है। अब देखिए हर कैसे लिखेंगे, जितनी संख्याओं पर बार लगा होता है उतनी बार हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। 2 संख्या पर बार लगा है इसलिए हम 2 बार लिख रहे हैं। इसी को हल कर लेंगे, कितना हो जाएगा 130 में 1 घटा देंगे 122 आ जाएगा और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 99। इस तरह से हम बार की संख्या को दशमलव में, बार की संख्या को हम जो है फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल है 1.456, 5-6 के ऊपर बार लगा है, पहले पूरी संख्या को ऐसे लिख लीजिए 1-4-5-6 पूरी संख्या लिख लिए और देख रहे हैं इन 2 संख्याओं पर बार नहीं लगा है, ठीक है, ये छूटी हुई है तो इसी में से हम क्या करेंगे 14 को घटा देंगे और बटे लिख देंगे। जितनी संख्या पर हमने कहा दशमलव के बाद की जो संख्या है उनका यूज हम हर लिखने में करते हैं, तो इन 3 संख्याओं का यूज हम हर लिखने में करेंगे। जितनी संख्याओं पर बार लगा है उतनी बार 9 लिखेंगे, 2 संख्या पर बार लगा है इसलिए 2 बार 9 लिख रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं एक संख्या हमारी छूट रही है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम 0 का प्रयोग करेंगे, यानी कि 99 के आगे हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6 में से 4 घटा देंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 1 घटा देंगे 4 हो जाएगा और 4 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया बटे 990 और फिर इसको हम और सरल कर लेंगे ये हमारा p/q का रूप हो जाएगा। देख रहे हैं 2 से कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 से 14, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, ये भी 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, 721 बटे 400 कितना आ गया 95। ये इसका p/q का रूप हो गया। चलिए 1-2 क्वेश्चन और भी देखते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 4.125 और इस पर 3 संख्या पर बार लगा है, इसको हमको p/q के रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4.125 दशमलव हटा करके
हम पूरी संख्या को हुबहू लिख लेंगे, जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उतना घटा देंगे, और बटे दशमलव की बाद की संख्या का यूज हम हर लिखने के लिए करते हैं। 3 संख्या पे बार लगा है इसलिए 3 बार हम 9 लिख लेंगे, घटा लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 41, और यहाँ 2 और 1 बटे कितना हो जाएगा 999। यही इसका p बटे q का प्रूफ हो गया। देख लें, अगर सरल होगा तो सरल कर लेंगे। 4 1 5 5 5 3 8, यानी कि 3 से नहीं कटेगा तो ये भी 3 से नहीं कटेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि कैसे हम बार वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। सिंपल सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे 0.43 में हमको 0.25 इस पर बार लगा है, इन दोनों को जोड़ना है। तो एक सिंपल सा तरीका ये हुआ कि हम 4 दशमलव लगा करके 4 3 4 3 4 3 ऐसे लिख लें, और यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर दशमलव लगा करके 2 5 2 5 2 5 ऐसे लिख लें और इसको जोड़ लें। यहाँ कितना आ गया देख रहे हैं, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, दशमलव लगा दिए, जीरो उतार लिए। देख रहे हैं यहाँ पर 6 8 6 8 6 8 ऐसे आता रहा है, तो इसी को हम बदल लेंगे। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 0.68, और दोनों संख्या के ऊपर क्या करेंगे बार लगा देंगे। ठीक है।